बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन पर। अगर आपके जीवन में राहु की दशा चल रही है, देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है, या बुध की दशा चल रही है, मंगल की दशा चल रही है, आप टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन वर्क करते हैं, आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं, आप विदेश जाना चाह रहे हैं, आप धन से संबंधित बातों पर विचार कर रहे हैं, शेयर, लॉटरी, सट्टा आदि में निवेश करते हैं या उसमें करना चाहते हैं, तो आज का कार्यक्रम आज सबके लिए विशेष होने वाला है। क्योंकि इन सब चीजों पर राहु और केतु के परिवर्तन का एक विशेष असर पड़ने वाला है। क्या स्थितियां रहेंगी, क्या संभावना रहेंगी, किन के लिए राहु बहुत अच्छा है, किन राशियों के लिए बहुत खराब है और किन राशियों के लिए मध्यम स्थिति में रहने वाला है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। मेष से मीन राशि पर्यंत, साथ में आपको उपाय भी बताने वाला हूं। इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं इससे पहले एक निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको समय पर मिलते रहेंगे। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सब जानते हैं कि राहु अभी तक मेष राशि पर संचरण कर रहे थे, जो मंगल की राशि थी। अगर आपकी मेष राशि है या मंगल से आपका कोई नाता है, आपका वृश्चिक राशि है, मंगल उसके स्वामी बनते हैं, मेष राशि है उसके स्वामी मंगल है, या फिर मंगल के साथ आपका कोई भी संबंध बनता है या आप उससे रिलेटेड कोई वर्क कर रहे थे, तो आपने फेस किया होगा कि राहु ने इस गोचर काल में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी वहीं पर बैठे थे और चांडाल दोष का निर्माण आपके इस राशि पर हो रहा था। आपने खूब अच्छे से अनुभव किया होगा, बड़ा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिला, बड़ी संभावनाएं जो थी आप उनको खो दिया आपने। जो तरक्की आप उस पीरियड में करना चाह रहे थे आप नहीं कर पाए। जिन बच्चों का जन्म उस काल में हुआ उनको हमेशा हमेशा के लिए इसने चांडाल योग जैसे योग का उनकी कुंडली में निर्माण कर दिया। अब क्या विशेष होने वाला है, जिन बच्चों का जब जन्म होगा वह इस दोष से निवृत्त हो जाएंगे, उनकी कुंडली में इस प्रकार का दोष नहीं रहेगा। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जिनका विदेश से काम जुड़ा हुआ है, जो लोग खासकर केमिकल्स ड्रग्स के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, शेयर सट्टा में काम करते हैं, बिजनेस व्यापार जिनका है, शिक्षा से जुड़े हुए थे, या फिर अब जब वो देवगुरु की मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति से जिनका नाता है, यानी धनु और मीन राशि के जातक, या फिर जिनकी दशा इसकी चल रही है या बुध की दशा जिनकी चल रही है, उन सब के लिए मैंने विशेष क्यों कहा, क्योंकि उन सब पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। या फिर उन लोगों को बड़ा ध्यान यहां पर रखना चाहिए जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प जैसे दोष है, क्योंकि उन पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव रहेगा, उपाय भी साथ साथ बताऊंगा। सबसे पहले राशि की श्रृंखला में हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए यह गोचर काल अगर हम देखें तो आपकी राशि से द्वादश भाव पर होगा, और राहु देव जब भी द्वादश पर जाते हैं, मैं पिछले एपिसोड में भी चर्चा कर रहा था, तब यह आपके जनबल, धनबल और बाहुबल को बढ़ाने का काम करते हैं। राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं, राजनीति से प्रेरित हैं, या राजनीतिक लोगों के साथ जिनका उठना बैठना खाना पीना या उनसे संबंधित उनके साथ किसी भी प्रकार का आप वर्क करते हैं, तो आपके लिए यह राहु बहुत अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। लेकिन ध्यान रहे, धोखा धड़ी, नकारात्मक प्रभाव को फैलाने के लिए या फिर आपके मिसअंडरस्टैंडिंग, यह राहु इस दशा और इस गोचर काल में आपको दे सकता है। सजग और सावधानी के साथ, जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। स्थिरता आपके अंदर होनी चाहिए। पेशेंस नहीं है तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन यह राहु आपको धन के लिए बहुत अच्छे अवसर प्रदान करेगा, और साथ में उनको जो विदेश जाना चाह रहे हैं। मैंने पिछले कार्यक्रम में जब विदेश जाने की बात की, विदेश जाने के योगों पर बात की, आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा तो आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसके लिए, कि किन दशा काल में किन ग्रहों की किन स्थितियों पर व्यक्ति विदेश जाता है और अच्छे परिणाम व्यक्ति को मिलते हैं। एजुकेशन के लिए हो, कैरियर के लिए, या वहां पर आप स्थायी रूप से रहने का विचार कर रहे हैं, तो आप उस कार्यक्रम को जरूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर इस दशा काल में आप विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई काम है कि आप विदेश से जुड़ करके आपका धनागम के कोई रास्ते जुड़े हुए हैं,
तो यूं मान के चलें कि अब आपके वारे न्यारे होने वाले हैं। राहु आपको बहुत कुछ यहां पर देने वाला है। मेष राशि के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पर होने वाला है, क्योंकि आपकी राशि पर ही अभी तक जो है यह गोचर का जो चांडाल योग बना हुआ था, जो आपको अशांति, असहजता, परेशानियां, रुकावटें, झंझटों का जो सामना था, वो समय खत्म हो चुका है। अब आप ग्रो करने वाले हैं, आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ें और एक नवीन योजना के साथ आगे बढ़ें। आपको बहुत कुछ इस दशा काल में मिल सकता है। क्या उपाय करना चाहिए? 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, आप तरक्की के बहुत अच्छे आयाम पर आप पहुंचेंगे। बात कर लेते हैं राशि के इस क्रम में वृषभ राशि। वृषभ राशि का यह गोचर आपकी एकादश में रहेगा और जब भी राहु एकादश के साथ संबंध बनाता है तो आप एक बात का ध्यान रखने की अचानक जीवन में संभावना बढ़ती है। आपके जीवन काल में अचानक धन के प्रभाव बढ़ेंगे, अचानक से कई नवीन काम होने वाले हैं और इसका संबंध पंचम से बनेगा। संतान को लेकर के, संतान पक्ष को लेकर के चिंता भी यहां पर हो सकती है। संतान को नए संभावनाएं भी जहां हो सकती है, वहीं संतान से सजग और सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए, उन पर निगाह और नजर बना करके रखनी चाहिए। हो सकता है वो गलत लत में पड़ जाए, हो सकता है वो गलत संगत में पड़ जाए, हो सकता है वो किसी धोखाधड़ी का शिकार हो जाए। खासकर अगर आपके बच्चे आपसे दूर रहते हैं, तब आपको विशेष इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए क्योंकि केतु वहां पर बैठे होंगे। एकादश में आपकी अच्छी संभावना हो सकती है, लेकिन छल कपट के शिकार भी आप हो सकते हैं, धोखाधड़ी के शिकार आप हो सकते हैं। इन बातों को भी सजगता से, सावधानी पूर्वक आपको ध्यान रखना चाहिए। अपनी वाणी पर अंकुश रखें। संभावनाओं को आप इस प्रकार से लेकर के चलें कि आप उसकी तैयारी भी रखें, तब आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। संतान, अगर आप संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है यहां पर थोड़ा आपको विलंब हो सकता है, या हो सकता है उसमें थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में भगवान शिव की आराधना आपको करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आपको साबुन अवॉइड करना चाहिए। हम बात कर लेते हैं अब तृतीय राशि यानी मिथुन राशि की। आपके गोचर से 10वें, आपकी राशि से 10वें भाव पर जो है गोचर काल में यह संचरण होगा। हो सकता है काम के प्रति अरुचि पैदा हो जाए, हो सकता है कि आपको अनिद्रा का जो है आपको सामना करना पड़े, आपके काम कुछ ऐसे बढ़ जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है। हो सकता है आप बहुत देर तक आप ऑनलाइन आप अपने वर्क पर हैं, तो आप रात देर तक जो है जागने की आपको इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। जो लोग अपने घर से काम करते हैं, उनको हो सकता है कि वर्क का लोड ज्यादा बढ़ सकता है, तो काम में अरुचि पैदा कर सकते हैं। और हो सकता है आपके अपने बॉस के साथ में, अपने सीनियर के साथ में कहीं ना कहीं वार्तालाप को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में हो सकती है। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को समझने में हो सकता है कि गलत फहमी का शिकार आप हो सकते हैं, उनको समझने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको सहज सूझबूझ करके आपको काम करना चाहिए। सरकारी काम में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है और राजनीति से जुड़े हुए आपको अच्छी संभावना मिल सकती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपको अच्छे काम मिल सकते हैं, वहां पर अच्छे फायदे भी आपको हो सकते हैं। आपको उपाय क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का नियमित रूप से शाम को पाठ करना चाहिए। चौथी राशि यानी कर्क, 9वें भाव में परिवर्तन होगा। अचानक से आपको नई संभावना मिल सकती है। जल्दबाजी में किया हुआ काम आपके लिए घातक हो सकता है। जल्दबाजी में किया हुआ काम आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, उससे आपको नुकसान हो सकता है। 9 मुखी रुद्राक्ष पहने और भगवान शिव की आराधना करें, बहुत अच्छा रहेगा। 5वीं राशि जिसके अष्टम भाव पर गोचर करेंगे राहु। रिसर्च का फील्ड होता है, रिसर्च यहां से देखा जाता है और राहु उस चीज के कारक भी बनते हैं। अगर आप बहुत देर से कोई अनुसंधान कर रहे थे, वहां पेंडिंग पड़ा हुआ था, काम नहीं हो पा रहा था, राहु उसको अब यहां पर तीव्र गति प्रदान करेंगे और एक नई संभावना, आपके शोध का एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। पैतृक कार्य जो पेंडिंग पड़े हुए थे, पैतृक प्रॉपर्टी का कोई समस्याएं थी, उससे संबंधित आप कोई समस्याएं झेल रहे थे, या फिर कोर्ट में उससे संबंधित मुकदमा चल रहा था, तो वहां से आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म रोग भी उत्पन्न हो सकता है, दंत रोग आपको हो सकता है, गले का रोग हो सकता है, इसलिए उसका ध्यान रखना चाहिए। छठी राशि यानी कन्या, कन्या पर विशेष प्रभाव रहेगा क्योंकि बुध की राशि भी है और 7वें स्थान पर आपके विराजमान रहेंगे। पारिवारिक मतभेद हो सकते हैं, पति पत्नी के संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, आपके दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकता है,
आपके लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, ये तीनों पार्टनर पर खासकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है बात विवाद आपको भारी पड़ सकती है, हो सकता है एक दूसरे की बातों को समझने में ही गलतफहमी हो सकती है। इस चीज का खासकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मतभेद की स्थिति हो सकती है। जब राहु यहां बैठेंगे तो केंद्र में, आपके लग्न में केतु बैठे होंगे, और तब एक दूसरे के सामने जब आपका ये दृष्टिगत संबंध रहेगा, तब आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, आपका सिर रोग, मस्तिष्क रोग, दंत रोग, इस प्रकार की समस्या आपको झेलनी पड़ सकती हैं। और विवाह में किया हुआ जल्दबाजी या रिश्ते में किया हुआ जल्दबाजी आपको नुकसानदेही हो सकती है। तुला राशि यानी छठे भाव पर आपके गोचर करेंगे राहु। जब भी राहु छठे भाव में आते हैं, आपका जनबल, धनबल, बाहुबल, इसको बढ़ाने के साथ साथ में आपकी ख्याति बढ़ने लग जाती है। आपको नए आयाम प्राप्त होंगे, रुके हुए पेंडिंग काम पूरा हो सकता है। यहां पर आपका हो सकता है कुछ जो गया हुआ धन था वो अचानक से आ जाए। शेयर, लॉटरी, सट्टा, इस तरह के कामों से आपको अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं। शत्रु पर विजय पाने के लिए बहुत अच्छा समय। कोर्ट का कोई मुकदमा आप चल रहा था, आप वहां पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य बना करके और विश्वासघात, इसकी संभावना बनी रहती है। अष्टम राशि यानी वृश्चिक, पंचम भाव पर राहु संचरण करेंगे और केतु की स्थिति 11वें भाव पर है। संतान पक्ष को लेकर चिंता हो सकती है। जो लोग संतान का प्लानिंग कर रहे हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा यहां पर दिक्कतें हो सकती हैं। खासकर उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए 2-3 महीने की गर्भ जिनके हैं, क्योंकि प्रारंभिक काल में राहु यहां पर बड़ी उथल पुथल करता है। उनको ध्यान रखना चाहिए। संतान किसी प्रकार से बच्चे गलत रास्ते पर न चले, उसकी चिंता आपको करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट में कोई जल्दीबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। धैर्य के साथ काम करें। बहुत जल्दी किसी पर विश्वास करना, धोखाधड़ी का शिकार, ये आप इस प्रकार की संभावना बन सकती है। क्या करना पड़ेगा? 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छी सफलताओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु की राशि यहां पर अगर देखा जाए तो चौथे भाव पर यहां पर जो है गोचर रहेगा राहु का। माता के स्वास्थ्य को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन धन के मामले में अच्छी संभावनाएं हैं। यहां पर धनबल, जनबल और बाहुबल बढ़ाने के साथ साथ राजकीय कार्यों में सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। नए वाहन की एंट्री घर में हो सकती है। बात 2 व्हीलर की करें या 4 व्हीलर की, किसी प्रकार की जो वाहन की संभावना यहां पर बढ़ सकती है। साथ साथ में आपको मकान, प्रॉपर्टी का भी यह लाभ दे सकता है। मंगल की स्थिति अच्छी है, उनके दशा काल में इस प्रकार से कोई योग बन रहा है, तो ये डेफिनेटली ये काम आपको हो जाएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना, भगवान शिव की आराधना करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बात मकर की कर लेते हैं। तीसरे भाव पर आपका यहां पर राहु रहेंगे, और जब भी राहु तृतीय भाव पर आते हैं, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी। आप मेहनत के साथ साथ आपका लक भी आपका साथ देगा। कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता, धार्मिकता की ओर लगाव और झुकाव बनेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, और ऐसे में आपको धन का प्रभाव अच्छा होगा। कई सारे आपके फायदे हो सकते हैं। आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईआईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा आपको काम मिलेगा, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। ऑनलाइन बिजनेस वालों को तो बहुत अच्छा चढ़ाव मिलेगा, बहुत तेजी से आप काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए आप जा सकते हैं। बहुत अच्छी संभावना यहाँ पर बढ़ रही है, और आप अपने दशाकाल, अपनी कुंडलियों को सब कुछ देख करके और अच्छे से आप विचार करके आप आगे बढ़े। एकादश यानी कुंभ राशि, कुंभ राशि के द्वितीय भाव पर यह संचरण करेंगे, और धन भाव में संचरण करने से धन का लाभ अचानक बनेगा। लॉटरी, शेयर, सट्टा, यहां से आपका धन आ सकता है। कोई गया हुआ धन था, पेंडिंग पड़ा हुआ था, कोई काम है, पैतृक प्रॉपर्टी का काम है, पैतृक समस्याएं चल रही थी, पैतृक विवाद था प्रॉपर्टी में, मुकदमा आप झेल रहे थे, नई बात बन रही थी, तो अब आपको राहत मिल सकती है और यहां पर आपका काम बन सकता है। खासकर किसी भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करना, और वाणी पर अंकुश और संयम बना करके रखना है, क्योंकि यह आपके लिए एक हथियार साबित हो सकता है। क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पर आपको ओम नमः शिवाय प्रातःकालीन 108 बार, और शाम के समय कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा, नहीं तो एक बार तो पढ़ ही ले। तो इस प्रकार से आपको बहुत अच्छी संभावना मिलेगी। ठीक है, मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन पर तो खुद अभी गोचर काल रहेगा राहु का। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पारिवारिक संबंधों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और जल्दबाजी में कोई काम आपको नहीं करना है। संबंधों में थोड़ा सा आपको नरमी बरतनी पड़ेगी,
संबंधों में आपको नरमी बनाकर रखनी और पार्टनर, चाहे लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कम्युनिकेशन के साथ अच्छा हो। केमिस्ट्री अच्छी बैठी रहेगी तो काम अच्छा चलेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। कहीं ना कहीं आपस में मन मुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आप कह कुछ रहे हैं, अगले ने समझ कुछ लिया, तो इस प्रकार की संभावना से मतभेद हो सकता है, जिसको आप गलतफहमी का शिकार कह सकते हैं। तो इन प्रकार की संभावना न बने, उसके लिए आपको अपनी वाणी पर अंकुश और सूझबूझ करके धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत उत्तम है। और बृहस्पतिवार के दिन ध्यान रखें, आप साबुन, शैम्पू आदि अवॉइड करें। नहाने धोने, कपड़े धोने में इस चीज को इस्तेमाल न करें। या गोचर काल आपको भी अच्छा लाभ दे सकता है अगर आप इन उपायों के साथ आगे बढ़ें।